हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आदमियों का छोटा शॉर्ट कुर्ता बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने बहुत ही पतला कपड़ा लिया हुआ है। गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके लिए शोल्डर है 18 इंच, लंबाई 28 इंच, कमर 37 है और छाती 39 है। बाही की लंबाई यहाँ मैं छोटी ले रही हूँ 7 इंच और दंड घेर यानी बाही की मोटाई ये 13 इंच है। इसके मैंने ये 1.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। ये इस तरह से फोल्ड कपड़ा था। अब हमें इसे लेकर इस तरह से कर लेना है, क्योंकि पिछली बार हमने 2 मीटर कपड़ा लिया था प्रिंट के हिसाब से, लेकिन इस बार मैं प्रिंट को नहीं देख रही हूँ। आड़ी प्रिंट आएगी लेकिन 1.25 मीटर कपड़े में बन जाएगा। मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। छाती का नाप है 39। यदि हमने मान लिया कि 40 है तो 40 के 4 भाग किए जाए तो 10 आता है, उसमें +2 करना है। तो 10 + 2 यानी 12 इंच हमने लिया। और लंबाई यहाँ है 28, तो हमें 30 लेनी है, क्योंकि नीचे से पट्टी मोड़ने में जाएगा और ऊपर से भी जाएगा। तो ये 30 इंच हमें लंबाई लेनी है। तो हमें यहाँ से भी मार्किंग कर लेनी है 30 इंच पर, और यहाँ से भी कर लेनी है। अब हमें इस तरह ड्रॉ कर लेना है। फोल्ड वाला भाग है, यहाँ से हमें इस तरह 2.5 इंच रखना है और 2.5 इंच पर मार्किंग कर देनी है, यानी 2 और आधा। और इस तरह नीचे 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है। ये हम स्टैंड कॉलर वाला गला नहीं बना रहे हैं, ये हम गोल गला लेने वाले हैं। और इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है, क्योंकि गर्मियों में खुला खुला गला अच्छा लगता है। ये पतला है कपड़ा भी। और यहाँ से, और शोल्डर हमारी 18 थी तो उसका आधा यानी 9 दूनी 18 यानी ये 9 इंच पे हमें इस तरह मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से 9 इंच तक हमें नीचे आना है। हर किसी की बगल ये 9 इंच पर्याप्त रहती है। शोल्डर आप अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन ये जो भाग है ये 9 इंच ही लेना है इस तरह। और इस तरह मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ से और यहाँ से आधे तक, यहाँ से और यहाँ से लगभग आधे तक। अब इसे हमें इस तरह गोलाई दे देनी है। आगे जो हमने बगल काटी, यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे आना है, यानी 1 और आधा, और यहाँ से उतना ही रहने देना है। अब हमें इस तरह से इसे मार्क कर लेना है। अब ये हमें कट कर लेना है। अब ये हमने कट कर लिया है। अब दूसरा पल्ला हम इसी तरह 12 इंच का फोल्ड कर देंगे। अब ये हमने दूसरे पल्ले पर फोल्ड करके ये आगे वाला पल्ला रख दिया है। अब ये जो शोल्डर वाला भाग है, यहाँ से हमें 1.25 इंच यानी 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इतना बड़ा लेना है, और यहाँ भी 1.25 इंच बड़ा लेना है। अब इसे मार्क कर लेना है। और ये पीछे का गला, यहाँ से हमें 2 इंच ही नीचे जाना है, और यहाँ से 2.5 इंच। और ये तो इसी तरह से हमें कट कर लेना है। पहले इसे ड्रॉ कर लेना है हमें। अब ये पीछे की बगल जब ड्रॉ हो जाए, इसके बाद ये जो आगे वाला पल्ला है, इसे हमें आधे से 1.25 इंच, ये बिल्कुल बीच वाला भाग, इन दोनों के बीच वाला भाग, यहाँ से आधे से 1.25 इंच, ये मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा। अब इसे हमें इस तरह गोलाई दे देनी है। ये केवल आगे वाले भाग में करना है, पीछे वाले भाग में इसी तरह से रहेगा। और ये वाला जो भाग है, ये हमने छाती का नाप लिया +2 इंच यानी 12। अब कमर 37 है, तो ऊपर से यानी यहाँ से हमारी 16 इंच पर कमर आती है। यहाँ हमारी कमर आती है, तो कमर है 37 यानी उसका आधा हुआ 9.5। तो 9.5 में
यदि हम 2 इंच प्लस करें तो 10.5 11.5, तो यहाँ 11.5, यानी ये इतना हो रहा है। यदि आप फिटिंग करना चाहें तो इस तरह से आप कट कर सकते हैं इसे, इस तरह। अब हमें ये वाला भाग कट कर लेना है और ये पीछे का पल्ला भी कट कर लेना है। अभी हमने कट कर लिया है, ये आगे का पल्ला यहाँ से हमने फिटिंग में कट कर लिया है, बगल भी कट कर ली, और ये पीछे का पल्ला। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा था, यहाँ से हमें इस तरह से 19 इंच लेना है। अब इसे फोल्ड कर देना है और इसे एक बार और फोल्ड कर देना है हमें। अब ये वाला पल्ला बड़ा है, ये भी ठीक है, ये भी बड़ा है, लेकिन ये पीछे वाला थोड़ा छोटा है, तो हम इस तरह से रखेंगे। बाही की लंबाई हमारी आ रही थी 7 इंच हमने ली हुई थी, यहाँ 9 इंच आ रही है। यहाँ मैं 9 इंच पे मार्किंग कर लूँगी और यहाँ से हमें 9.5 चाहिए। ये 9.5 है, इस तरह से जो फोल्ड किया हुआ था। अब हम इसे कट कर लेंगे पहले, इस तरह से 9.5, और इस तरह से 9 इंच लंबाई है। अब इसी तरह से हमें पहले इसे सीधा यहाँ मार्किंग कर लेनी है, और अब यहाँ से हमें 3 इंच नीचे आना है, जो खुला वाला भाग है वहाँ से 3 इंच हम नीचे आ गए, और इन दोनों के बीच में हमने डॉट दे दिया। यहाँ से 3 इंच हम नीचे आए, तो यहाँ से 1.5 इंच नीचे आना है, 1.5 इंच पे हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें इन तीनों भागों को मिला लेना है। यहाँ से हम 2 इंच तक सीधा ही आएंगे और इसे अब हम मिला लेंगे। अब हमें इसे कट कर लेना है। अभी हमने कट कर लिया है। अब 2 पल्ले लेने हैं हमें। 2 पल्लों को पकड़कर यहाँ से इसके और इसके, यहाँ तो सीधा भाग है, यानी इसके और इसके बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ से हमें आधे से 1.25 इंच, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ मैं। यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया और इसे हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया और इसे हमें कट कर देना है। ये वाला भाग जो ज़्यादा कट होता है ये आगे की ओर आता है, और जो बड़ा हुआ भाग होता है वो पीछे की ओर आता है, पीठ की ओर। ये वाला भाग आगे आएगा, ये पीछे आएगा। ये 1 इंच ज़्यादा कट करना है और इस तरह से हमें इसे भी कट कर लेना है। रेडी हो गई है। अब ये आगे का पल्ला लेकर ये गले की ओर से हमें इस तरह 10 इंच पर मार्किंग कर लेनी है यहाँ, और फिर इसे खोल लेना है। हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई थी, ये बीच की लकीर। अब ये बीच की लकीर से हमारे उल्टे हाथ की ओर, यानी कुर्ते के भी उल्टे हाथ की ओर बिल्कुल 1/4 इंच, लकीर से 1/4 इंच इस ओर से हमें इस तरह कट लगाना है 10 इंच तक, और फिर इस तरह आड़ा कट लगा देना है ये लकीर तक ही। अब ये बचे हुए कपड़े में से हमें एक पट्टी काटनी है। ये लंबा है, हमें एक पट्टी काटनी है 2.5 इंच की, 2.5 इंच चौड़ी और करीब 10 इंच लंबी, और दूसरी पट्टी हमें 12 इंच की काटनी है। ये लगभग हो रहा है 12 इंच, और 4 इंच चौड़ी हमें काट लेनी है। अब ये जो 4 इंच चौड़ी पट्टी है इसे इस तरह हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड भाग है, इसमें सीधा वाला भाग ये है, यहाँ भी सीधा भाग है, लेकिन इस ओर, यानी इस ओर जो हमने पल्ला लिया यहाँ हमें बकरम लगाना है। इस ओर ये चिपकने वाला बकरम है, एक ओर से प्रेस की करें यदि हम तो ये चिपक जाता है। नीचे से हमें इतनी जगह खुली रखनी है और ऊपर तक हमें इसे चिपका लेना है।
चौड़ी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा कट कर ले रही हूँ इसे। ये लगभग 3 इंच चौड़ी ली हुई होती तो भी चल जाता। अब हमें इसे इस तरह फोल्ड कर देना है। ये चिपका ली है हमने और यहाँ एक बार और प्रेस कर लेनी है हमें। अब इसे प्रेस करने के बाद हमें इस तरह इसे फोल्ड करना है और इस तरह और फोल्ड कर देना है और इसे प्रेस कर लेनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा भाग है सिलाई से हमें यहाँ आधे तक ही चाहिए, इसलिए हम इसे थोड़ा कट कर लेंगे। ये इस तरह से आ जाएगा, यानी इस तरह से भी ये फोल्ड है, इस तरह से भी ये फोल्ड है और ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। 5 पट्टी इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है, प्रेस कर लेनी है और दूसरी ओर से भी हमें इस तरह फोल्ड कर लेना है और इस पर प्रेस कर लेनी है। इसे एक बार और फोल्ड कर देना है इस तरह से और प्रेस कर लेनी है। अब वो पट्टी जिसमें हमने बकरम नहीं लगाया है वो पट्टी हमें इस ओर लगानी है जहां हमने ज़्यादा भाग कट किया है। इस तरह से हमें रखनी है, बस ये इतना ही भाग अंदर जाने देना है जितना एक्स्ट्रा का था और इसे इस तरह फोल्ड कर कर ये पूरे में हमें सिलाई लगा के जोड़ लेनी है। एक भाग नीचे जाएगा, एक भाग ऊपर। अभी हमने सिलाई लगा ली है और ये जो एक्स्ट्रा की पट्टी है वो हमें काट देनी है। अब ये जो बकरम वाली पट्टी थी इसमें जिस ओर बकरम है वो ऊपर आने देना है, जिस ओर बकरम नहीं है वो नीचे जाने देना है। इस ओर इसे नीचे कर देना है और इस ओर इस तरह से रखकर इस तरह बकरम की पट्टी को ऊपर रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें अंदर जाने देना है और इस तरह से नीचे तक सिल लेना है हमें, यहाँ तक। अब हम यहाँ तक सिलने वाले हैं, ये यहाँ तक कट है, यानी इस तरह हमें फोल्ड कर देना है और ये वाला भाग, नीचे वाला भाग, इसे हमें कट कर देना है थोड़ा, इतना, यानी ये इस तरह से हमें अंदर डाल देना है और ये बकरम का भाग ऊपर रख देना है। यहाँ से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है, फिर ये भाग हमें पीछे मोड़ देना है। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे यूँ यूँ और यहाँ पे वापस जाएंगे, फिर वापस आएंगे और इस भाग को हम पीछे की ओर मोड़ देंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए वापस आ जाएंगे यहाँ तक। ये हमने अब सिलाई लगा के पट्टी जोड़ ली है। इस तरह गए हम सिलाई लगाते हुए, फिर यहाँ यहाँ और जहाँ तक ये सिलाई हमने कहाँ तक लगाई, जहाँ तक ये पट्टी ख़त्म हो रही थी वहाँ हमने इस तरह सिलाई लगाई, फिर वापस आए सिलाई लगाकर, फिर इसे हमने बिल्कुल पीछे किया और यहाँ हमने सिलाई लगा ली। अब इस पर हमें पीछे का पल्ला रखना है, इसे हमें उल्टा रखना है और दोनों कंधे आपस में जोड़ लेने हैं। अभी हमने दोनों कंधों में सिलाई लगा ली है। अब हमें गले की पट्टी तैयार करनी है जिसे हम यहाँ इस तरह से लगाएंगे। इसके लिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम गले की पट्टी काटेंगे। हमें इस तरह सीधी पट्टी नहीं काटनी, इस तरह से तिरछी काटनी है, उरे भी, यानी इस तरह से खींचना चाहिए कपड़ा। इस तरह से हमें पट्टियाँ काट लेनी हैं। हमने इसे कट कर लिया है और अब इसे इस तरह रख के, यानी ये उल्टा होना चाहिए भाग और ये सीधा वाला भाग है, इस तरह से रख के हमें यहाँ प्रेस कर लेनी है और यहाँ से कट कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये पट्टी आधा इंच की है। हमने पट्टी फोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर ली है। अब इन दोनों पट्टियों को हमें आपस में जोड़ लेना है क्योंकि एक पट्टी छोटी पड़ेगी, तो इस तरह से हमें रखना है एक के ऊपर एक। ये भाग सीधा है और यहाँ का भाग सीधा है, सीधे पर ये हमें उल्टा रखना है और इस तरह से क्रॉस में हमें सिलाई लगा लेनी है। बाद में ये सीधा हो जाएगा, इस तरह से पट्टी हमारी लंबी हो जाएगी। अब ये पट्टी को हमें इस तरह से थोड़ा बाहर रखना है, ऊपर से लगानी है सीधी ओर से और
सिलाई लगा के ये पूरी पट्टी जोड़ लेनी है। इसके बाद इसे इस तरह से पलटाकर और ये आगे का भाग है इसे अंदर अंदर की ओर हमें फोल्ड कर देना है और इस तरह से इसे अंदर की ओर मोड़कर यहाँ हमें सिलाई लगाते जाना है पूरे में। हमने ये गले में पट्टी लगा ली है, सामने से सिलाई लगाकर हमने इसे पीछे की ओर मोड़ दिया और फिर यूँ सिलाई लगा ली। अब हमें बाही जोड़ लेनी है। बाही को हमें फोल्ड करके देखना है, ये वाला भाग छोटा आ रहा है और यहाँ का बड़ा है, तो ये वाला भाग आगे की ओर आएगा, जो भाग छोटा है वो भाग आगे की ओर आएगा। इस तरह से हमें रख कर देख लेना है और इसे इस तरह फोल्ड करके यहाँ से बाही लगाते हुए हमें ये इस तरह लगाते हुए यहाँ तक आ जानी है। इसी तरह हमें दूसरी बाही लगा लेनी है। अभी हमने दोनों बाही जोड़ ली है। अब ये किनारी वाला भाग है, इसलिए मैं इसे फोल्ड करके सिलाई नहीं लगा रही हूँ, ये किनारी वाला भाग है। और इसी तरह कुर्तों में भी नीचे की ओर यहाँ और पीछे की ओर भी किनारी वाला भाग है, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। अब ये जो कंधे का भाग है यहाँ से हमें इसे फोल्ड कर देना है। ये सीधा भाग है, इसे हमें ये इस तरह फोल्ड कर देना है और यहाँ से बाही से लेकर हमें सिलाई लगानी है। ये बाही से हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगाते हुए यहाँ तक जाना है और नीचे से हमें 4 इंच तक, 4 या 5 इंच आपको जैसे ठीक लगे, मैं 4 इंच रख रही हूँ, 4 इंच तक खुला रहने देना है। दोनों ओर इसी तरह हमें कर लेना है। अब यहाँ से और यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमने खुला छोड़ा था भाग, ये वाला, अब हमें इसे इस तरह से रख कर ये 1 और ये 2 इस तरह से मोड़कर यहाँ से सिलाई लगानी है जहाँ तक ये भाग खुला है। फिर यहाँ से हमें सिलाई लगाते हुए इस ओर जाना है। यहाँ का भी भाग इस तरह हमें फोल्ड कर देना है, इस तरह, यहाँ से इस तरह और इस तरह हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों ओर कर लेना है।